हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है, जैसे आप लोग को पता है, आज न्यू मून है, अमावस्या का दिन है, अमावस्या की रात है। तो इस न्यू मून में आपके पार्टनर और आपकी, यानी कि यू वर्सेस देम रीडिंग होने वाली है। आप इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हो, आज के दिन आपकी एनर्जी कैसी है, और आपके पार्टनर इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी एनर्जीज कैसी है, यानी कि आप दोनों की करंट फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब कैसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। और लाइक कमेंट शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। तो एक शेयर कर दिया करो, इससे क्या होता है ना कि आप दूसरे की मदद करोगे। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा है जिसको ये रीडिंग की नीड है, तो उनके साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, किसी की हेल्प होगी तो ऑब्वियस सी बात है, यूनिवर्स आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि आप एक गुड कर्मा क्रिएट करोगे। छोटे छोटे गुड कर्मा से ना एक दिन बहुत बड़ा अच्छा कर्मा बन जाता है, जो आपको रिटर्न होके आता ही है हर फॉर्म में। ठीक है, तो और लाइक करना है रीडिंग को, ठीक है, और कमेंट करना है। कमेंट में ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट किया करो, क्लेम होती है एनर्जी, जिससे क्या होता है ना, यूनिवर्स तक चीजें पहुंचती हैं। ठीक है, आप अपने माइंड को रीसेट कर रहे हो लिखकर, आप यूनिवर्स तक पहुंचा रहे हैं वो चीजें, जिससे क्या होगा कि आपकी लाइफ में वो चीजें उतर के आएंगी। ठीक है, तो एक कमेंट से अगर आपकी लाइफ बदल जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको एक कमेंट मिस करना चाहिए। ठीक है, तो हाँ, आप कमेंट कर सकते हैं। और या स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपको मेरा स्क्रीन में नंबर दिख रहा होगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, मैंने जला ली है कैंडल। तो ब्लू कैंडल है आपकी आपकी एनर्जी में, इस ब्लू कैंडल से चेक करूंगी। और रेड कैंडल है आपके पार्टनर के लिए, पार्टनर की एनर्जी आपकी रेड कैंडल से चेक होगी। ओके, तो फोकस करना है, अपने मन को भी शांत करना है। रेड कैंडल को देखकर अपने पार्टनर के ऊपर फोकस कीजिए, उनका नाम ले लीजिए, फेस विजुलाइज कीजिए, जैसे भी वो आपको याद आते हैं आपको याद करना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनको लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके, मुझे ना आपकी एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आप बच रहे हो, इनसे बच रहे हो, इनसे बच रहे हो, सेंस कि आप ना थोड़ा सा पीछे, आपने एक कदम पीछे कर लिया है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत हर्ट हो, बहुत ज्यादा हर्ट मुझे दिख रहे हो, बहुत परेशान हो, बहुत एंजाइटी फील हो रही है। और आप अब इस रिश्ते में पहल भी नहीं करना चाहते हो, ना इनको चेस करना चाहते हो, ना इनके पास आना चाहते हो, आप दूरी बना रहे हो, जैसे कि ऐसा दिख रहा है। दिल से आपको है कि ये कांटेक्ट करें, आपकी तरफ आए, आपसे बात करें, चीजें बेटर करें, पर आप इनसे दूरी क्रिएट करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हो। मतलब अपनी तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, क्लोज्ड ऑफ से हो गए हो, या देख रहे हो आप, आपकी जितनी वैक्स है वो पीछे को जा रही है, और आपके पार्टनर की वैक्स आप देख रहे होगे यहाँ पर आगे को आ रही है। मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि लेकिन ये इनिशिएट करना चाहते हैं, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये आपसे यस बात भी करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे इनकी एनर्जी में दिख रहा है कि इनको हैविली अपनी गलती का रियलाइजेशन है, बहुत स्ट्रांगली रियलाइज करते हुए दिख रहे हैं। और आज इनका मूड आपको लेकर बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिख रहा है, बहुत तो मिस करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, पर इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको अपनी तरफ से अप्रोच कर दो, मतलब इनको अप्रोच ना करना पड़े, क्योंकि आपकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आ जाता, आप कुछ कर, आपकी तरफ से कोई तो इनिशिएट आ जाता, उस चीज का ये वेट करते हुए मुझे जरूर दिख रहे हैं। ठीक है, ये वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ से रिस्पॉन्स का ये वेट कर रहे हैं, पर आपकी एनर्जी में दिख रहा है कि आप कोई रिस्पॉन्स अप नहीं करना चाहते हो, कोई इनिशिएट, क्योंकि आप कर करके थक गए हो, क्योंकि आपने ना जितने बार इनको
कोशिश करी चीजें सही करने की, उतना इन्होंने आपको इग्नोर किया है। आपको अब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखना है। अब आपको है कि मैंने जितना करना था बहुत कर लिया, बदले में ये आपको बस दर्द, तकलीफ, टेंशन और आप डिसअपॉइंट और आपको आपका हार्ट ब्रेक ही करते हैं। आप ऐसा फील करते हो, ऐसा महसूस करते हो आप कि मैं इसे कॉल करूंगी तो ये नहीं उठाएगा, या मैं इसे कॉल करूंगा तो नहीं उठाएगी, ये रिस्पॉन्स नहीं देगा या नहीं देगी। हो सकता है इन्होंने ब्लॉक भी किया हो, ठीक है। तो आपको ऐसा लगता है कि बार बार मैं ही क्यों अप्रोच करूं, मैं ही कितना करूं, और बदले में मेरी इंसल्ट होती है। आप ऐसा महसूस करते हो, मेरी बेइज्जती होती है, ये मेरी बेइज्जती कर देते हैं। तो ये चीज आप महसूस करते हो, ठीक है। पर आपके पार्टनर मुझे यहां पर दिख रहे हैं कि ये अभी तो वेट कर रहे हैं, पर बहुत जल्दी ये, अगर आपकी तरफ से इनिशिएट नहीं मिला ना, यस, ये आपको अप्रोच करेंगे। क्योंकि मुझे इनकी एनर्जी में ना असेम्ड दिख रहा है। इनके मतलब सेमफुल है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई है। क्योंकि हो सकता है इन्होंने आपको चीट किया, या इन्होंने आपका दिल तोड़ा। मतलब कुछ चीजें ना आपके सामने रिवील हुई हैं, यानी कि इनकी सच्चाई आपके सामने आई है, जिससे आप तो हार्ट ब्रेक हुआ ही है कहीं ना कहीं। उस समय इनको उतना फील नहीं हो रहा था, पर आज कहीं ना कहीं इनको अपनी गलती महसूस हो रही है, ठीक है। इसीलिए ये आपकी तरफ कैसे अप्रोच करना है ये नहीं जान रहे हैं। अप्रोच तो करना है, बात भी करनी है, पर कैसे कैसे करना है वो चीज इनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। इनको ना तकलीफ हो रही है आपसे दूर रहकर। आपको लग रहा है, आप ऐसा फील कर रहे हो कि ये तो बहुत खुश हैं, ये मूव ऑन कर चुके हैं, इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही तो चल रहा है। इनको क्या मेरी गरज पड़ी है, इनको मेरी क्या पड़ी है, इनको मेरी क्या मतलब नीड है। इनको तो पता नहीं कितनी लड़कियां या कितने लड़के मिल जाएंगे, सही तो जी रहे हैं। इनकी ये तो हर किसी से बात कर लेते हैं, इनको हर कोई चेज कर लेता है। मतलब आपके अंदर ये चीजें चलती हैं कि ये आपको अप्रोच नहीं कर रहे, तो दैट मीन्स कि इन्होंने मूव ऑन कर लिया है। इस टाइप की एनर्जी आपकी दिख रही है। बट यहां पर मुझे देखो, मूव ऑन करते हुए तो नहीं दिख रहे हैं। देख रहे हो आपके लिए कितना पैशनेट ये फील कर रहे हैं। आपकी फ्लेम और इनकी फ्लेम में कितना डिफरेंसेस है। तो या आप कहीं ना कहीं थक हार चुके हो, पर ये अभी, यस, ये बहुत ज्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं। इनको पता है कि आपके जैसा इंसान मिलना इम्पॉसिबल है। कहीं ना कहीं सॉन्ग जो आप दोनों एक दूसरे को भेजा करते थे, या वो सॉन्ग ये सुनते हैं, उन सॉन्ग से ये कनेक्ट करते हैं। वो सॉन्ग ना इनको बार बार दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपको भी दिखाई दे रहे हैं। जैसे अगर आप यूट्यूब खोल रहे हो, गूगल खोल रहे हो, या कुछ भी देख रहे हो, आपको वो सॉन्ग या तो सुनाई पड़ रहे हैं, कहीं किसी ने लगाया है, वो सॉन्ग बार बार आपको सुनाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है यूनिवर्स का कि ये भी आपको मिस करते हैं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, या फिर इनके साथ भी ये चीजें होते हुए दिख रही हैं, ये बहुत मिस कर रहे हैं आपको। देखो, आपके पार्टनर ना इमोशंस दिखाते नहीं है, ठीक है। इमोशनल ये बहुत होते हैं, इमोशंस ये फील भी करते हैं, इनको बहुत फील भी होता है, बट ये दिखाते नहीं है। आपका क्या है, आप इमोशंस दिखा देते हो, आप इनके सामने रो जाते हो, या फिर आप, हाँ, उतना इतना एक्सप्रेसिव हो, आप एक्सप्रेस कर देते हो इमोशंस को ना, आप खुलकर दिखाते हो। और हो सकता है कि आप रोए भी हो इनके साथ। जब आप लोग का ब्रेकअप हुआ या कुछ चीजें आप लोगों के बीच में खराब हुई, आप इनके सामने रोए भी हो। पर पता है क्या है कि ये दिखाते नहीं है। आपको ऐसा लगता है ये इंसान कठोर है, बहुत हार्ड है, बहुत कठोर दिल है, पर ऐसा नहीं है। ये दिखाते ही नहीं है, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफ इनको ऐसा लगता है कि जो इमोशंस दिखाते हैं वो वीक होते हैं, ठीक है। ये इनके थॉट प्रोसेस में ऐसा है कि इनको लगता है ये वीक नहीं दिखाना चाहते, ठीक है। एक तो इनका ईगो इतना है जिस वजह से ये वीक नहीं दिखाते हैं अपने को। बट यस, मतलब इमोशनल बहुत होते हैं। अकेले में रोना, अकेले में आंखें नम हो जाना ज्यादा दिख रहा है कंपैरेटिवली किसी और के सामने। जैसे होता है ना, अक्सर आपकी एनर्जी देख लो, आप अपने फ्रेंड्स के सामने या किसी को बात बता रहे हो, तो आप सोचते हो, अचानक से आपकी आंख से आंसू निकल जाते हैं। फिर आप कोशिश तो करते हो कि दूसरों को ना दिखाया जाए, नहीं रोया जाए, पर नहीं हो पाता। आप फिर भी हो जाते हो, मतलब, ठीक है। पर इनका ये है कि ये किसी के सामने भी नहीं रोते, ये नहीं दिखाते, किसी को भी नहीं, चाहे इनका कोई बेस्ट फ्रेंड हो, चाहे कोई भी हो, ये उतने इमोशंस नहीं दिखाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि ये रोते नहीं है, ये रोते हैं। बस हाँ, जो इनको ऐसा लगता है कि मैं वीक नहीं पढ़ना चाहता, या नहीं पढ़ना चाहती, मैं नहीं दिखाना चाहता, या नहीं दिखाना चाहती, बस इतना है। पर कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है ना, वो इनसे अलाइंड होते हुए दिख रही है। क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, और इनकी एनर्जी आपसे अलाइंड होते हुए दिख रही है। देखो, आपकी वैक्स यहाँ पर मिल गई है, इनकी वैक्स से यहाँ पर
इनकी वैक्स आपसे मिली है, आपकी वैक्स यहाँ पर इनसे मिली है, यहाँ पर भी दिख रहा है। तो देखो फीलिंग्स तो दोनों के मन में है और ट्रिगर भी हो रहा है। आज के दिन तो बहुत ज्यादा ट्रिगर भी हो रहा है, मतलब चीजें ना बहुत याद भी आती है। आज ही नहीं, इवन रोज, पर आज ना बहुत ज्यादा इमोशनल वाला दिन दिख रहा है मुझे। मतलब ये रात इमोशन से भरी हुई रात दिख रही है, जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातों से रिलेटेड या कुछ ना कुछ चीजों से ना हुआ है, मतलब ब्रेक डाउन हुआ है इनका। ठीक है, इवन मैं देख रही हूँ कि आज रात ही ये रो रहे हैं, कहीं ना कहीं चीजों को याद कर रहे हैं, हैवली स्टॉक भी करना चाहते हैं। मतलब एक ऐसी बेचैनी कि फिजिकली आपको फील करना चाहते हैं। अब फिजिकली फील करना ये नहीं कि कोई इंटीमेसी या कोई नेगेटिव वे में नहीं। ठीक है, जैसे आप बैठे हो, आपसे बात कर पाए, आपको आपका हाथ पकड़ पाए, फील कर पाए, टच कर पाए, वो वाली एनर्जी ज्यादा दिख रही है। ठीक है, कंपैरेटिवली बात भी नहीं, मतलब इनके मन में है कि बात मैसेज से क्या होगा, मतलब सामने हो, कुछ ऐसी फीलिंग भी इनके मन में आ रही है। ठीक है, मैं यहां पर ये देख रही हूं कि आपके साथ इनका जो लास्ट टाइम झगड़ा हुआ है वो बहुत बहुत मतलब दिल टूटने वाला हुआ है। मतलब इन्होंने बहुत कुछ ऐसा बोल दिया है पास्ट में, आपको इतना कुछ बोल दिया है, इतना कुछ बोल दिया है कि आपके जहन से, आपके दिल से, आपके दिमाग से वो बातें जा ही नहीं रही हैं। कुछ ऐसी चीजें बोली हैं जो आपका दिल तो दुखा ही है। मतलब अब वो बार बार चल रहा है आपके माइंड में, बार बार चीजें चल रही हैं, आप ना बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं उनको लेकर कि चीजें खत्म ना हो जाए, चीजें कहीं ऐसा ना हो जाए कि इनकी शादी कहीं और होना जाए या कुछ, मतलब बहुत चीजें आपके माइंड में चल रही हैं। ठीक है, आप ना मूव ऑन होने की कोशिश भी करते हो, आप इनसे को याद नहीं करने की कोशिश करते हो, पर याद करते ही हो, आपके माइंड में ये चलते ही हैं, आपको इनका ध्यान आता ही है, चाहे आप कुछ भी कर लो। ठीक है, बहुत गुस्सा आता है आपको ऐसे लोगों के ऊपर जो लिटरली, जिन लोगों ने आप दोनों के बीच में आने की कोशिश की है, या जिन लोगों ने इनको, इनका माइंड मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है, या फिर इनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी है, या जिनकी वजह से इन्होंने आपको आपको हार्ट ब्रेक दिया है, आपको सेपरेशन दिया है, या फिर आपके साथ चीजें गलत की हैं, उन लोगों को देखकर आपको बहुत गुस्सा आता है। अब चाहे वो लोग इनकी फैमिली के कोई मेंबर्स हो, चाहे फिर वो कोई रोमांटिक पार्टी कुछ ऐसे में हो, चाहे फिर कोई भी क्यों ना, इनके फ्रेंड्स क्यों ना हो, या करियर फाइनेंस ही क्यों ना, कोई भी क्यों ना हो। ठीक है, आपको बहुत गुस्सा आता है, पर आप कहीं हद तक ना अपने को पोलाइट करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी एनर्जी को काम करने की कोशिश कर रहे हो, कहीं हद तक आप कोशिश कर रहे हो। देखो थॉट्स आते हैं, चीजें होती हैं, पर आप कोशिश कर रहे हो क्योंकि आप उतने स्पिरिचुअल हो, कहीं हद तक आप कामयाब भी हो, क्योंकि मैं आपकी एनर्जी में ना फिर भी शांति देख रही हूँ। फिर भी देखो, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि कंप्लीटली आप बहुत खुश हो, या फिर भी पहले से ना बहुत बहुत ठहराव आया है, बहुत ज्यादा, फिर भी आप शांत दिख रहे हो फिर भी, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जी देखो तो फिर भी ऐसा इतना यहाँ पर तो दिख रहा है नेगेटिविटी इतना नहीं है, पर इनकी एनर्जी में अगर मैं देखूं तो आप इनकी एनर्जी देखो, इनकी एनर्जी में ना बिल्कुल शांति नहीं है, इनका मन बेचैन रहता है, इवन एंजाइटी फील करते हैं ये, चाहे मेल है फीमेल है। ठीक है, बहुत एंजाइटी महसूस होती है, कहीं ना कहीं ये आपसे हील होना चाहते हैं। ठीक है, हील होना चाहते हैं, आपसे बात करके हील होना चाहते हैं, आपको मिलकर हील होना चाहते हैं, आप इनसे अच्छी अच्छी बात करो तो ये हील होना चाहते हैं। ठीक है, भले ये अभी दिखा नहीं रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं, पर हाँ हील होना चाहते हैं। और इनको ऐसा लग रहा है, व्हाट इफ अगर आप इनको छोड़ के चले गए, अगर आप मूव ऑन कर गए, या आप कहीं और किसी और के साथ कनेक्टेड हो गए, क्या होगा उस समय, क्या होगा, कैसे मैं फेस करूंगा या करूंगी, ये चीजें आज इनके माइंड में जब आती है ना तो ये बहुत डर जाते हैं, सहम जाते हैं। ठीक है, उस समय इनको फर्क नहीं पड़ा, जिस समय इन्होंने आपको सेपरेशन दिया या आपको आपसे दूरियां क्रिएट करी ना, उस समय तो इनको फर्क नहीं पड़ा, पर आज फर्क पड़ रहा है बहुत ज्यादा। हाँ, आपके माइंड में भी चलता है कि क्या ये चीजें सही करेंगे, क्या चीजें आप दोनों के बीच में सही होंगी, क्या यस आपके माइंड में भी चलता है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन को छोड़ करके आएंगे, चाहे ये अपने घर वालों को मना पाएंगे या मिलने स्टैंड लेंगे, क्या कुछ होगा, कहीं इनकी कहीं फिक्स तो नहीं, बहुत चीजें आपके माइंड में भी चल रहा है। ठीक है, बट इनके माइंड में भी चलता है। ठीक है,
इनके माइंड में भी चलता है वो चीजें जो आपके माइंड में चल रही है। पता है दोनों ही एक दूसरे के बिना तड़पते हुए दिख रहे हो, दोनों ही, आप भी और ये भी। भले ही इनको नहीं लगता कि आप इनके लिए तड़पते हो या आपको नहीं लगता ये आपके लिए तड़पते हैं, पर यस दिख रहा है यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे के लिए तड़पते हो, परेशान होते हो, एक दूसरे से मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो, चीजें सही है कि हो जाएं, दोनों ही चाहते हो अंदर ही अंदर से, ठीक है। पर इनिशिएट कौन करे, बस यही चल रहा है। क्योंकि पता है ऐसा दिख रहा है एक थोड़ी सी दूरी है, अगर ये थोड़ा सा इनिशिएट करें, थोड़ा अप्रोच करने की कोशिश करें, थोड़ा बात करें तो चीजें बेटर भी हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि चीजें बेटर नहीं होंगी, वो चीजें बेटर भी होने के चांसेस दिख रहे हैं। पर यही है ना कि करना कैसे, बस एक बार हो जाए, बात हो जाए आप दोनों की तो बेटर हो जाएगा। और मैं कहीं हद तक देख रही हूँ कि जैसे मानो सोचते हैं ये, ठीक है, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग की सोच रहे हैं ये, कहीं ना कहीं देखो इंसान सोचने लगा है, वही बड़ी बात है कि एक थॉट तो आया इनके अंदर सोचने का ही सही, जो सब खत्म करने में तुले थे या तुला था, आज वो सोच तो रहा है या सोच तो रही है, तो वो कितनी बड़ी चीज है कि ये आज सोच रहे हैं, ठीक है। जब होगा तब होगा, जब होना होगा तब हो जाएगा, पर एटलीस्ट थॉट आया है, ठीक है। इतने इमोशनल हो रहे हैं ना, पानी की तरह ये पिघल जाना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि इतने इमोशनल हो रहे हैं कि जैसे आपको हक करके ना कितना रो जाएं। और पता है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इनकी लाइफ में एक बर्डन सा महसूस कर रहे हैं ये, मतलब जिस चीज के लिए आप मना करते थे ना, ये मत करो, ये मत करो, ये गलत है, ये गलत राह में ले जाएगा, ये चीजें तुम्हें बाद में परेशानी होगी, आज वही चीजें फेस कर रहे हैं। अब हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। आप इनको कुछ चीजें समझाते थे, कुछ नेगेटिविटी इनके अंदर थी, आप समझाते थे कि ये चीजें मत करो, ठीक है, इसके कंसिक्वेंसेस बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएंगे, पर ये कभी सोचते नहीं थे, कभी सुनते नहीं थे। आज कहीं ना कहीं वो चीजें नेगेटिव पड़ रही हैं इनके ऊपर, ठीक है। तो आज जब ये वो चीजें पड़ रही है ना नेगेटिव, तो ये आपको याद कर रहे हैं कि वो सही कहती थी या कहता था, वो मुझे कितना समझाता था या समझाती थी, समझ रहे हो। आज वो चीजें इनको रियलाइज हो रही है, रियलाइज हो रही है, तो यस डेफिनेटली बुरा सा महसूस कर रहे हैं, बहुत टूटा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके दिल तक अपनी बात जैसे पहुंचाना चाहते हो, आपके दिल से कनेक्ट करना चाहते हो, आपका विश्वास जीतना चाहते हो, आपका दिल जीतना चाहते हैं दोबारा से। इनके अंदर उस हद तक बदलाव दिख रही है मुझे, ठीक है। पता नहीं अभी इनको ऐसा लग रहा है उसके लिए मैं क्या कर दूं, उसने मुझे कितना प्यार किया है, कितना अनकंडीशनल लव किया है, मतलब आपके लिए ना, मैं क्या कर दूं, ऐसा इनको फील हो रहा है। मैं उसको कैसे कितना कर दूं, उसके लिए कितनी केयर कर दूं, कितना प्यार दे दूं, कितनी चीजें वो डिजर्व करती है या करता है, मैंने कभी उसको यस वो चीजें दी नहीं। मतलब इनके माइंड में ना बहुत फील हो रहा है कि मतलब एक रिग्रेट महसूस हो रहा है कि मैं कर नहीं पाया उसके लिए कुछ भी, या नहीं कर पाई, मतलब उस हिसाब से ना जिस हिसाब से करना चाहिए था, ठीक है। गाइस मुझे यहाँ पर कुछ जोडिक साइन फील हुए हैं, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में कैप्रिकॉन मकर राशि दिख रही है, मेष राशि दिख रही है, यानी कि एरीज, लियो दिख रहा है, सिंह राशि, लिब्रा दिख रही है, तुला राशि दिख रही है, एक्वेरियस दिख रही है, यानी कि कुंभ राशि दिख रही है, ठीक है। मुझे यहाँ पर वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो, ठीक है। और आपकी राशि में मुझे कर्क राशि दिख रही है, यानी कि कैंसर। यहाँ पर मुझे टॉरस, वृषभ, सैजिटेरियस, धनु राशि दिख रही है, जिमिनाय दिख रहा है, मिथुन राशि। जिमिनाय एक्चुअली दोनों तरफ दिख रहा है, ठीक है। मिथुन राशि कॉमन हो सकती है, या फिर हाँ आपकी, कुछ लोगों की मिथुन राशि आपकी है, कुछ लोगों की इनकी है, ठीक है। या तो ये कुछ राशियां रिफ्लेक्ट हुई हैं ज्यादा, ठीक है। तुला राशि, आपकी एनर्जी में मैं तुला राशि भी देख रही हूं, यस तुला राशि दिख रही है।
ओके ये कुछ राशियां मुझे दिख रही थी तो मैंने आपको बताई। इनिशियल्स की बात कर लेते हैं, जितने अभी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं मैं अभी बता देती हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ पर देखो कॉमनली बता रही हूँ मैं, ठीक है, कुछ आपके हो सकते हैं या इनके आपके नहीं है तो डेफिनेटली आपके पार्टनर के हो सकते हैं। ठीक है, बी दिख रहा है, ए दिख रहा है, सी दिख रहा है, एम दिख रहा है, डी दिख रहा है, पी दिख रहा है, एस दिख रहा है, टी दिख रहा है, वी दिख रहा है, एच के। ठीक है, तो ये कुछ इनिशियल्स मुझे यहां पर ना, अगर आप गौर से देखो तो मुझे यहां पर यिंग यांग की एनर्जी फील होने लगी है। ये जो बनी है इमेज वो यिंग यांग की इमेज बनी है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो। ठीक है, जो आप लोग एक दूसरे से दूर नहीं जा पाते, एक दूसरे से दूर रह नहीं पाते, क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी बनी हुई, यिंग यांग की एनर्जी बनी हुई दिख रही है। आप दोनों भले ही एक दूसरे से अलग सोचते हो, आप दोनों का थॉट प्रोसेस भले ही अलग हो, आप दोनों फीलिंग भी देखो, फीलिंग तो कॉमन है पर ना, आप दोनों हालांकि टोटली अलग चीजें सोचते हो, पर ऐसा नहीं है। यहां पर मुझे आप दोनों के प्यार, मतलब फिर भी प्यार में ना वो कमी नहीं दिख रही है। ठीक है, हाँ चीजें हुई हैं इन्फ्लुएंस की वजह से सब चीजें, पर जो फील आप करते हो ना करंटली, वो ये भी फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मिररिंग वाली एनर्जी भी मैं महसूस कर रही हूँ। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जिस टाइप का आप इस समय महसूस कर रहे हो, एज सेम आपके पार्टनर भी महसूस कर रहे हैं। ठीक है, हाँ एक जैसा फील कर रहे हो। ठीक है, दोनों की फीलिंग्स मिरर कर रही है यहां पर। पता है आप चाहते हो इनमें समा जाना, इनके साथ लॉन्ग टर्म, ये जो इन्फ्यूज हुई है ना वैक्स, इन्फ्यूज हो गई है। आप देखोगे ये वैक्स यहाँ पर इन्फ्यूज हो गई है, जो कि दिखा रहा है कि आप इनमें ना समा जाना चाहते हो, मतलब परमानेंटली आपका रीयूनियन हो जाए, आप परमानेंटली इनके हो जाओ, परमानेंटली चीजें सही हो जाए, आप ये चाहते हो। और कहीं ना कहीं आज ये भी यही चीजें फील कर रहे हैं और ये भी यही चाहते हैं, क्योंकि आप दोनों ना एक दूसरे को बहुत चाहते हो। ठीक है, बहुत चाहते हो। हालांकि अभी दिखा नहीं रहा है कोई भी, ना आप दिखा रहे हो ना ये दिखा रहे हैं, पर हाँ चाहते जरूर हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है ना, आप किधर को भी चले जाएं या ये किधर भी चले जाएं, ये आपसे दूर चले जाएं, आप इनसे दूर चले जाओ, पर यस एक दूसरे से मिल ही जाते हो। ठीक है, एक दूसरे रास्ता ना, चाहे आप ऐसे जाओ, चाहे आप ऐसे चले जाओ, ये ऐसे चले जाएं, तो रास्ता लास्ट में एक ही हो जाता है। मतलब कितनी कोशिश कर लो मूव ऑन करने की, आप करियर में और चीजों में ध्यान लगाने की कोशिश कर लो, ये भी ऐसा ही कुछ करते हैं, पर रास्ता फिर एक हो जाता है, मिल जाते हो। ठीक है, आप दोनों पता है एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, आप दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो, एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। अब मैं क्यों कह रही हूं ऐसा, आप देख लो, ये पूरा सर्कल बन गया एक तरीके से। अगर आप देखोगे ना, जैसे आपको दिख रहा होगा कैमरे में, तो या एक सर्कल बन गया, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो, आप दोनों कंप्लीट ही साथ में होते हो, और बहुत जल्दी यूनियन होने के चांसेस भी मुझे यहां पर दिख रहे हैं। यूनियन होने के चांसेस बहुत स्ट्रांगली दिख रहे हैं, क्योंकि यस डिवाइनिक टाइमिंग बहुत जल्दी आने वाली है। यहां पर मुझे ना डिवाइन टाइमिंग बहुत जल्दी आते हुए दिख रही है आपके कनेक्शन में। ठीक है, अब जब डिवाइनिंग टाइमिंग आएगी ना, तो चीजें बेटर होने लगती रहेंगी, क्योंकि वो चीजें बेटर होने के यस रास्ते में दिख रही है। जितनी प्रॉब्लम्स है, जितने ये भी बर्डन महसूस कर रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब चाहे वो फंसे हैं फैमिली की वजह से, या किसी थर्ड पार्टी में, या कुछ भी, या कहीं करियर में, फाइनेंस में, कुछ पैसों में, कुछ भी, कहीं से भी जैसे भी ये फंसे हैं, उन चीजों को अब यूनिवर्स क्लियर करेंगे। मतलब इनके ना रास्ते खुलते हुए, और रास्ते खुलेंगे आपकी तरफ, इनको पुश करते हुए, इनके रास्ते खोलते हुए मुझे यूनिवर्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो मैं कैंडल रख लेती हूं। तो या मुझे ये चीजें दिख रही हैं, फिर मैं आपको और भी एक्सप्लेन करती हूं। ठीक है, ये चीजें दिख रही हैं क्योंकि ना ये बार बार इनके थॉट प्रोसेस में आप रहते हो, चाहे आप मानो चाहे नहीं मानो, चाहे आप
यस, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, आप दोनों की लाइफ एक दूसरे के बिना अधूरी है। इनको ऐसा महसूस होता है ना कि आप इनको आप जितने इनोसेंट हो, जितने काइंड हार्टेड हो, जितना साफ दिल आपका है, जितना प्यार आपने दिया है, जितने डिवोटेड आप रहे हो, इस रिलेशनशिप को लेकर एक सीरियसनेस जो आपके अंदर है ना, वो कहीं और मिलनी भी नहीं है इनको, ठीक है, या ना मिली है ना मिलनी है। इनको पता है कि आपके साथ इनकी लाइफ ना बहुत बेटर हो सकती है एक लॉन्ग टर्म में ना। आप एक परफेक्ट पार्टनर हो एक लॉन्ग टर्म में, ठीक है। भले ये टाइम पास करने के लिए इनको कोई भी मिल जाए, पर आप जिसके साथ जिंदगी बिता सकते हैं, जो एक परफेक्ट पार्टनर होता है ना, वो आप हो। ये चीज इनको रियलाइज हो रही है। और कहीं ना कहीं देखो, पास्ट में ये भी आपका बहुत ख्याल रखते थे। स्टार्टिंग का फेज जब आप दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एक दूसरे को प्यार करते थे, तो ये भी तो आपका बहुत ख्याल रखते थे, ये भी तो आपके लिए हर चीज करते थे। पर कुछ, हाँ, कुछ लोगों के चीजों में या नजर लग गई या जो भी रहा है, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों के ऊपर ना नजर लगी हुई भी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, आपके रिश्ते को लगी है। तो जिस वजह से ना ये इफेक्ट हुआ है कनेक्शन, ये रिश्ता इफेक्ट हुआ है। पर आज कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये फील करते हैं लॉन्ग टर्म कनेक्शन, जो एक परफेक्ट पार्टनर होता है जिसके साथ पूरी लाइफ स्पेंड की जा सकती है, वो आप हो। क्योंकि आप हर जगह से परफेक्ट। और ये चीज इनको बीच में क्या था ना कि आंखों में पर्दा पड़ गया था, या ये फील नहीं कर पा रहे थे, रियलाइज नहीं कर पा रहे थे। बट अभी इनको रियलाइजेशन है, अभी ये फील करते हैं, चाहे पहले कुछ भी हो, अभी ये फील जरूर करते हैं, ठीक है। तो वो है, वो इंटेंसिटी इनके मन में आज भी है आपके लिए, वो प्यार है, वो जो इंटेंस लव है ना, आपको भले ही अभी नहीं दिख रहा है, बहुत जल्दी जब ये आएंगे, कन्फेस करेंगे, आपको बताएंगे ना, आप फील कर पाओगे, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने मन को शांत करो। बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी डिस्टर्ब मुझे दिख रही है, तो मन को शांत करना है। देखो, ये तो डिस्टर्ब है, इन्होंने तो गलत किया ही है, तो इनका डिस्टर्ब होना भी बनता है, ठीक है, इनको रियलाइज करना भी बनता है। पर आप थोड़ा अपनी एनर्जीज को काम करो और यस, पोलाइट रहो और बस अपने पर फोकस करो, ठीक है। चीजें आपकी रास्ते में ना बनती चली जाएंगी, बस बनती चली जाएंगी, क्योंकि यूनिवर्स वो रास्ते खोल रहे हैं, ठीक है, इनके रास्ते खोल रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। अभी इनको समझ में नहीं आ रहा है, पर धीरे 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 समझ में भी आएगा। देखो, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे भी कनेक्ट करता है, एंजल्स नंबर दिखना, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें, बटरफ्लाईज दिखना, या फिर फेदर्स दिखना, या लव बर्ड्स दिखना। इनके जो आप दोनों एक दूसरे को सॉन्ग्स भेजा करते थे, वो एकदम से चल जाना, कहीं सुन लेना, ठीक है। कुछ ना कुछ देखो, आपसे भी कनेक्ट, कुछ चीजें ऐसी हैं जो यस स्ट्रांगली दिखा रही हैं कि ये आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। ये यूनिवर्स आपको इंडिकेट करना चाहते हैं, आप इतना परेशान मत हो इसीलिए, ठीक है। तो चीजें बेटर बहुत जल्दी होंगी, ओके। बस मन को शांत रखना है और विश्वास रखना है वो यूनिवर्स में। ये अमावस्या ना आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल लेके आएगा, ठीक है। चीजें बहुत ब्यूटीफुल होंगी, ओके। तो बस आपको थोड़ा सा ट्रस्ट करना है यूनिवर्स पे, ट्रस्ट तो रखो, ठीक है। होंगी, आज नहीं तो कल होंगी, थोड़ा लेट प्रोसेस भले ही हो जाए, पर होगा जरूर, ठीक है। तो यस गाइज, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग, यू वर्सेस देम। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।